किस ने तीफी बट को मोटिवेट किया कि पाकिस्तान आ जाओ, सारी गल हो गई है। जब ख्वाजा तरीफ गुलशन पाकिस्तान आए तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि लाहौर भी आए, और थाना काना में भी वो रहे CCD के सर्कल में। फिर ये भी बात हकीकत है कि CCPU के हजूर भी उनको पेश किया गया। रहीम यार खां कैसे पहुंच गई, या फिर कराची से बरस्ता बाई रोड उनको कैसे लाया गया, बाई एयर क्यों नहीं लाया गया, ये सारी चीज़ें तहकीकात करने वाले इदारे ही बताएंगे एक वक्त में। और ख्वाजा अजहर गुलशन ने वो क्या वजह थी कि उन्होंने कहा कि हमें एक सियासी जमात के सरबराह ने और उनकी बेटी ने हमें गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया है, ये गिफ्ट मुझे उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दिया है मेरे भाई की मौत की सूरत में, कि ख्वाजा अजहर गुलशन ये तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, इसे कबूल करो। थैंक यू सो मच मियां नवाज शरीफ साहब। मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद कहाँ हैं और आने वाले दिनों में कहाँ पाए जाएंगे, ये भी आज के वीलाग में बताएंगे। और आज के वीलाग की सबसे हासिले जो लाइन होगी वो यही होगी। ये ज़रूरी क्यों हो गया? क्योंकि उसके पीछे इतनी बड़ी तनकीद थी सोशल मीडिया की, सहाफ़ियों की, वकला की, मुख्तलिफ शोबा से तलक रखने वालों के लिए, कि जनाब नेफ़ों में तो गोलियाँ चल जाती हैं, जनाब गरीब का बच्चा भी मारा जाता है। हालांकि कौन गरीब का बच्चा, वो तो डाकू थे, मकार लोग थे जिनको मारा था। ऐसा नहीं होता, साथी छुड़ा के ले जाते हैं, फिर CCD उनका ताक़ुब करती है। CCD के हसनैन हैदर हैं, मॉडल टाउन की टीम है लाहौर की, वो वहाँ पे पहुँचती है, उनका ताक़ुब करती है और वो ढूंढ लेते हैं उनको। जब वहाँ पे फायरिंग होती है तो पता चलता है साथियों की फायरिंग से ये मारे गए हैं। फिर 2 FIR करती हैं, एक FIR करती कि साथी लेके भाग गए हैं, दूसरी FIR करती है जबरान के नाम से। जो अब यहाँ पे अजहर गुलशन साहब की वो बात को अगर अटैच करके देखें कि उन्होंने खामोशी भी इख्तियार कर दी। उन्होंने दूसरे दिन कहा रिपोर्टर्स को कि मैं बहुत बोल गया हूँ, मैंने इससे ज़्यादा नहीं बोलना। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ख़ानदानों के साथ ज्यादती हो रही है। ये क्यों कहा? वो जो जनाजे के दिन खामोशी तारी हो गई थी ना, और चेहरों के ऊपर सुकून भी बड़ा था, वो बड़ी हैबतनाक, उसने बड़े सवालिया निशान उठा दिए, बड़े ज़्यादा सवालिया निशान उठा दिए। अब आ जाते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर जो आप सुनना चाहते थे, जो आपने सवाल किया कि अंदर की कहानी बता दें। तो अंदर की कहानी ये है कि ख्वाजा तरीफ गुलशन को ख्वाजा अकील मोटिवेट किया कि आप पाकिस्तान भाईजान आ जाओ। कितना शदीद मोटिवेट किया उस शख्स को जो 70-73 साल किसी के हत्थे ही नहीं चढ़ा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक ही इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ पड़ा है और वो ख्वाजा तरीफ गुलशन और तीफी बट का है। लोग जानना चाहते हैं, मुझे मैसेंजर में इतने मैसेज आए कि यासिर साहब अंदर की कहानी बता दें। फिर मैंने बड़ा सोचा कि मैं बताऊं कि ना बताऊं। जाहिर है कि ये ज़राया के थ्रू हमारे पास पहुंची होती है, कोई ऐसी कोई इन रिटन फाइल तो नहीं होती कि जिसके ऊपर हम कोई हल्फन या कसमन बात कर लें, लेकिन वो ज़राए इतने मजबूत होते हैं कि उनके ऊपर अब हाम भी किया जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने सोचा रहने देता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि जब इतना इसरार है तो बता देता हूँ कि ये सारा माजरा हुआ क्या। चलिए आपको बता देता हूँ कि साथी जो छुड़ाने के लिए आए थे ना, वो किन के नाम लगने हैं, कौन कौन लोग उसके प्रेशर में हैं, ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताते हैं। ये भी हम आपको बता देंगे कि किसने तीफी बट को मोटिवेट किया कि पाकिस्तान आ जाओ, सारी गल हो गई है, ये भी हम आज के वीलॉग में बताएंगे। और ये बस सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम आज के वीलॉग में ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से ताजर हजरात हैं जो जनाजे में गए और कौन कौन नहीं गए, कितनी तादाद ताजरों की जनाजे में पहुंची और कितनी तादाद नहीं पहुंची। हम ये भी कंपैरिजन करके बताएंगे कि अमीर बलाज के कत्ल केस के बाद उसके जनाजे में कितने लोग मौजूद थे और ख्वाजा तरीफ गुलशन के जनाजे में कितने लोग मौजूद थे। ये सारी बातें करने से पहले, आपकी खिदमत में पेश करने से पहले इस चीज़ का हलफ दे दूँ कि दोनों बरादरियों के साथ, दोनों पार्टियों के साथ किसी भी सूरत हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनको रिपोर्ट करते चले आए हैं और रिपोर्ट ही करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जब ख्वाजा तरीफ गुलशन पाकिस्तान आए तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि लाहौर भी आए, और थाना काना में भी वो रहे CCD के सर्कल में। फिर ये भी बात हकीकत है कि CCPU के हजूर भी उनको पेश किया गया। ये कुछ छुपी बातें रह नहीं गई, तो इसमें कोई बहाम भी नहीं है। अब वो क्या ऐसा हुआ कि रहीम यार कैसे पहुंच गई, या फिर कराची से बरस्ता बाई रोड उनको कैसे लाया गया,
बाय एयर क्यों नहीं लाया गया, ये सारी चीज़ें तहकीकात करने वाले इदारे ही बताएंगे एक वक्त में। और ख्वाजा अजहर गुलशन ने वो क्या वजह थी कि उन्होंने कहा कि हमें एक सियासी जमात के सरबराह ने और उनकी बेटी ने हमें गिफ्ट दिया है, और वो गुस्से में कह गई या फिर वो तबीयतन कह गई या फिर वो नियतन कह गई या फिर उनको इस बात का यकीन था। इसका मतलब ये है कि अगर ये बात का यकीन था तो उनको मुतासर करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए किसी बड़े पॉलिटिशियन का भी किरदार मौजूद था। वो बड़ा पॉलिटिशियन कौन हो सकता है ये हम पहले तो नहीं पेशगोई कर सकते, लेकिन ये ज़रूर बता देते हैं कि ये मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद कहाँ है और आने वाले दिनों में कहाँ पाए जाएंगे, ये भी आज के वीलाग में बताएंगे। और आज के वीलाग की सबसे हासिले जो लाइन होगी वो यही होगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बताते चले जाएं आपको कि दोनों जगह के ऊपर लाहौर में भी और सीसीपी ऑफिस भी मोहतरम को पेश किया गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो कैसे भी पहुंचे, वो क्या तिलिस्मी चीज़ थी या क्या था, ये ज़रूरी क्यों हो गया, क्योंकि उसके पीछे इतनी बड़ी तनकीद थी सोशल मीडिया की, सहाफ़ियों की, वकला की, मुख्तलिफ शोबा से तलक रखने वालों के लिए कि जनाब नेफ़ों में तो गोलियाँ चल जाती हैं, जनाब गरीब का बच्चा भी मारा जाता है। हालांकि कौन गरीब का बच्चा, वो तो डाकू थे, मकार लोग थे जिनको मारा था। जिनके पीछे साथी आ जाते हैं वो मकार लोग होते हैं। हमें तो कोई डर नहीं है, किसी शरीफ आदमी को कोई डर नहीं। पूरी दुनिया घूमती फिरती रहती है, पंजाबी में कहें तो लगी फिर रही होती है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। मेरे कैमरामैन रोजाना ऑफिस आते हैं, रोजाना घर जाते हैं, मेरे एनएलई रोजाना ऑफिस आते हैं, रोजाना घर जाते हैं, रोजाना मैं सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को आते जाते देखता हूँ। मुझे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, लेकिन हमारे दरमियान ये चीजें चले हैं, लोगों की एक तनकीद का अंदाज है, उससे तो नहीं हम कर सकते। साथी छुड़ाने उसे ही आते हैं जो एक नंबर का अफलातून होता है, वगरना किसी दूसरे शख्स को साथी छुड़ाने नहीं आते। लेकिन यहाँ पर हैरत ये इस बात की थी कि एक प्रेशर भी था सीसीडी के ऊपर, और इससे अंदाज़ा हो गया था कि ख्वाजा तरीफ गुलशन और टीफी भट्ट को साथी छुड़ाने के लिए आएंगे। ये तो हमने सीसीडी की अपनी तजिए के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक या अपने तजर्बे के मुताबिक या अपने मुशाहिदात को सामने रखते हुए आपको इजहार भी कर दिया और आपको बता भी दिया। मुमकिन है कि इसके बरअक्स ही बात हो, लेकिन जो हमें लगता है उसको बयान भी कर देना चाहिए। जो हमने रिपोर्ट किया है, जिसे जाना है, जिसे पहचाना है, उसे हमें रिपोर्ट भी कर देना चाहिए। फिर वहाँ पर वो साथी छुड़ा के ले जाते हैं, ऐसा नहीं होता, साथी छुड़ा के ले जाते हैं, फिर सीसीडी उनका ताक़ुब करती है। सीसीडी के असमैन हैदर हैं, मॉडल टाउन की टीम है लाहौर की, वो वहाँ पे पहुँचती है, उनका ताक़ुब करती है और वो ढूंढ लेते हैं उनको। जब वहाँ पे फायरिंग होती है तो पता चलता है साथियों की फायरिंग से ये मारे गए हैं। फिर 2 FIR करती हैं, एक FIR करती कि साथी लेके भाग गए हैं, दूसरी FIR करती है जबरान के नाम से, जो जिसकी शायद उसी की गोली से, या अल्लाह बेहतर जानता है, सब इंस्पेक्टर जबरान मसीह हैं, उनके नाम से भी और कुछ मुख्तलिफ SHOs और इंस्पेक्टर्स के नाम से एक FIR लॉन्च की जाती है और उसमें कहा जाता है कि साथी छुड़ाने के लिए आ गए। अब साथी कौन हो सकता है? अब यहाँ पे अजहर गुलशन साहब की वो बात को अगर अटैच करके देखें कि उन्होंने खामोशी भी इख्तियार कर दी। उन्होंने दूसरे दिन कहा रिपोर्टर्स को कि मैं बहुत बोल गया हूँ, मैंने इससे ज़्यादा नहीं बोलना। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ख़ानदानों के साथ ज्यादती हो रही है। ये क्यों कहा? क्योंकि FIR में लिखा हुआ है साथी छुड़ाने आ गए। तो साथियों में, छुड़ाने वालों में कौन हो सकते हैं? मैं और आप तो नहीं हो सकते। हमने तो जिसको लाइव देखा ही नहीं कभी, ख्वाजा तरीफ गुलशन को, वो लोग तो नहीं हो सकते। सारे शहर तक तो उनकी रसाई नहीं थी, वो तो बड़ी कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारते थे, बड़े शदीद पहरे के अंदर रहते थे। ख्वाजा अजहर गुलशन हो सकते हैं, फिर जब अपना इसके जवेद भट्ट के बेटे हो सकते हैं, करीबी अजीज़ रिश्तेदार हो सकते हैं। तो वो जो जनाजे के दिन खामोशी तारी हो गई थी ना, और चेहरों के ऊपर सुकून भी बड़ा था, वो बड़ी हैबतनाक थी। उसने बड़े सवालिया निशान उठा दिए, बड़े ज़्यादा सवालिया निशान। अब आ जाते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर, जो आप सुनना चाहते थे, जो आपने सवाल किया कि अंदर की कहानी बता दें। तो अंदर की कहानी ये है कि ख्वाजा तरीफ गुलशन को ख्वाजा अकील मोटिवेट किया, क्या पाकिस्तान भाईजान आ जाओ आ जाओ पाकिस्तान, साड़ी गल हो गई है। उनको किसने मोटिवेट किया? जाहिर है उनको पुलिस ने किया। और ये अगर पुलिस ने किया तो अच्छा किया, को बुरा तो नहीं किया। नहायत कामयाब तरीन उन्होंने एक चाल चली है और अच्छी चाल चली है। मैं तो सताइश करता हूँ इस बात की। उन्होंने कहा भैया ना जो सारे मामला तो हो गए ने, इतने साड़ी गल हो गई है। फिर हमें एक ज़रा ये भी बताता है कि एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ उनकी बात हुई, बहुत बड़े पॉलिटिशियन के साथ।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਖਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 109 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ हो जाएंगे, कहानियां मुकमका जाएंगी। ख्वाजा साहब काजी साहब के पेश होते हैं, वो कहते मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। कितना शदीद मोटिवेट किया उस शख्स को जो 70-73 साल किसी के हथे ही नहीं चढ़ा, जिसने खानदान दर खानदान खत्म कर दिए, वो किसी के हथे ही नहीं चढ़ा। आप अंदाजा करें भाई, वो डॉन तो थे ना, आप माने या ना माने इस बात को, अगर कोई कहे नहीं थे, हमारे भाई को डॉन कह रहे हो, भाई वो थे, उनके ऊपर जितने पर्चे थे वो थे, गोगी भट्ट भी डॉन ही थे। अमीर बलाज को भी लोग डॉन की शक्ल में पहचानते थे, टीपू पहलवान को भी लोग डॉन ही कहते थे, बिल्ला पहलवान को भी लोग डॉन ही कहते थे। ये कौन से कोई जंग की पाकिस्तान की आज़ादी में कायद-ए-आज़म के साथ उनके रफुका में से थे, ये डॉन ही थे सारे। ये बड़ा क्लियर बता दूं आपको। हाँ ये था कि ट्रकों वाले छोटे डॉन थे, ये बड़े डॉन थे। और एक तो रवायत हमें ये भी मिलती है कि इंडिया में भी पार्टीशन से पहले एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे, तब भी इनकी दुश्मनियां चलती चली आ रही थी। और दुश्मनी किस चीज़ की थी? चुदराहट की दुश्मनी थी। अब जब गोगी भट्ट साहब को पता चला कि यार दोवां दे विचों किसी एक ने ते एक नूं साथी चढ़ाउण आने ही आने ने, तो उन्होंने कहा भाईयां नूं उम्र ज़्यादा वड्डे ने, तो मेरे ख्याल नाल भाईयां दे नाल ही साथी चढ़ाउण आ जाते बेटे। उन्होंने बुलाया, वो आ गए, कहानी ख़त्म हो गई, सब कुछ उसके बाद आपके सामने है। कौन यहाँ से गया साथियों को लेके, साथी खुद उड़ के चले गए, ये सारी बातें माना खेज नहीं है, माजरत के साथ इनका कोई वजूद ही नहीं है, ना इनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। उन्होंने कौन सा किसी मस्जिद के अमाम मस्जिद को साथियों ने छुड़ा लिया, या वो कारी साहब तो नहीं थे, या फिर उनकी ज़िंदगी कोई ऐसी ज़िंदगी तो नहीं थी जो एक बहुत ही महज़ब इंसान की ज़िंदगी होती। उनके पास लात पर्चे थे भाई, उनका एक डर खौफ था, एक हैबत थी, ये सारी चीज़ें थीं। और सीसीटी ने आज तक किन बंदों के ऊपर साथी छुड़ाने के लिए आए हैं और वो मुकाबले में मारे गए हैं या अपने ही साथियों की गोली से मारे गए हैं, वो कौन लोग थे? वो सारे वही लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को निचोड़ के खा लिया है, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, रौंद के रख दिया। लोगों के जेवरात, जहेज, पता नहीं क्या कुछ, बच्चे तक उठा लिए, नौमलूद बच्चे तक उठा लिए, लोगों की बीवियों को सरेआम इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते रहे उनके शोहरों के सामने। इन्हीं लोगों को ख़त्म किया है, किसी पारसा आदमी को ख़त्म नहीं किया। तो भट्ट साहब भी जो थे वो इसी कैफियत में आते थे। वो सिर्फ फ़र्क इतना था, उनके ऊपर जना बिन जबर का कोई पर्चा नहीं था, उनके ऊपर टिकेती का कोई पर्चा नहीं था, उनके ऊपर पुलिस मुकाबले के पर्चे थे, उनके ऊपर और बहुत सारे पर्चे थे किसी के अपने माँ के ऊपर कत्ल करवाने के, ये सारी चीज़ें थी। तो इतना बड़ा जिसका एक लेवल हो, जिसका CRO हो, तो फिर ज़ाहिर है वो फिर उसको साथी जुड़वाने आ जाते हैं। और अब अंदर की बात यह है कि ख्वाजा अकील कहाँ हैं, कैसे हैं। तो मेरे ज़राया मुझे बताते हैं कि वो पंजाब में नहीं, और शायद 3 से 4 रोज़, 10 दिन या 12 रोज़ या 15 रोज़ में किसी यूरोप के मुल्क से वो एक वीडियो जारी करेंगे, मेरा ख्याल है ये, यानी कि ज़राए बताते हैं। और जो हालात होते हैं इसी तरह ही होते हैं कि ऐसे ही होता है, मैं खैरियत ना पहुँच गया, मेरी किसी ने कोई दुश्मनी नहीं, तो मामला मुकमका गया, जैसे कहानी ख़त्म होगी। तो ये सूरत हाल होगी। और उसके बाद मेरे ख्याल में CCD अपना डंडा दोनों पार्टियों के ऊपर, दोनों ख़ानदानों के ऊपर इतना सख्ती से टाइट कर देगी कि इनके पास सुलह करने के अलावा कोई जवाब बचेगा नहीं। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि गैंग वार शुरू हो जाएगी, मैंने आपको सारी कहानी बता दी है, मैंने सारी कहानी आपको बता दी है। और गोगी भट्ट ने अगर वाकई उनको मुतासर कर लिया या उनको मोटिवेट कर लिया कि आप पाकिस्तान भाईजान तुसी आ जाओ, तो उसने कोई मुखबरी नहीं की, उसने कानून की मदद की है। क्योंकि ये बात भी हकीकत है कि ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट ने ही बलाच को कत्ल करवाया था। और जब वो पाकिस्तान आए तो मेरे ज़राए मुझे ये भी बताते हैं कि उन्होंने पूरी तरीका वारदात भी बयान कर दी। जो शख्स कभी पकड़ा नहीं जाता और जब पकड़ा जाता तो फिर तोते की तरह बोलता। अब आप लोगों का इसरार था कि ये मैं सारी कहानी बयान कर दूं, तो सोच लें, जहाँ पे पब्लिक ने इतनी इज्जत दी है मुझे, तो मेरी जानिब भी ये कर्ज निकलता है कि जो वो पूछें जितना मैं बता सकूं बता दूं। वैसे इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।